स्पेल्स क्या होते हैं? स्पेल्स आर मैजिक। मैजिक मैजिक मान सकते हैं इसको? मान सकते हैं। जादू टोने से कैसे अलग है? जादू टोने से ऐसे अलग है, देखो जादू टोना बनाया बोला हुआ वर्ड है बेसिकली। मतलब हम जब हमारे देश के पिछड़े इलाकों में जाते हैं, हाँ, तो वहां पर तो इसको कोरिलेट अगर मैं करूं, विचक्राफ्ट जिसे हम बोलते हैं, स्पेल कास्टिंग इज पार्ट ऑफ विचक्राफ्ट। विचक्राफ्ट विच इज चुड़ैल जिसे माना जाता है, चुड़ैल नहीं है। इसका ओरिजिन दाई माँ होती थी हमारे यहाँ पुराने टाइम में, जो बूढ़ी लेडीज होती थी, व्हाट दे यूज्ड टू डू, कुछ कुछ छोटी छोटी रेमेडीज, लौंग जला दो, ऐसा कर दो वैसा, तो वहां से ओरिजिनेटेड है। ठीक है, ये जो भी मैजिक है इट इज ऑल ओरिजिनेटेड फ्रॉम देम। बस तंत्र जो है वो शिव जी का ओरिजिनेशन है, अघोर साधना जिसे कहते हैं। ठीक है, बाकी जो स्पेल कास्टिंग है इट इज बेसिकली छोटे छोटे टोटके या छोटे छोटे अपने रिचुअल्स करते हैं, वो भी बिलीफ सिस्टम पे है कि हमने लौंग जला दी, ठीक है, नेगेटिविटी चली गई, आपने मान लिया, आपका सबकॉन्शियस आपने उस तरीके से ट्रेन कर लिया कि नेगेटिविटी चली गई, तो ऑब्वियसली बात है नेगेटिविटी चली गई, राइट। तो स्पेल्स वर्क करते हैं। स्पेल्स का अगर कोरिलेशन हम देखें जादू टोने से, तो वही चीज है, जादू टोना वो लेडीजों के टाइम पे या विचेस के टाइम, मतलब जो पुराने लेडीज होती थी उनके टाइम पे चलता था। ये न्यू टर्म जो है वो स्पेल कास्टिंग हो गया। मतलब रिलीजन टू रिलीजन ही डिफर करता है या? स्पेल कास्टिंग डिफर नहीं करता, नहीं करता। हर रिलीजन के लिए आप स्पेल कर सकते हो। स्पेल में डिपेंड करता है, दो तरीके से होता है, एक स्पिरिट इन्वोकेशन से होता है जिसे हम कहते हैं भूत प्रेत आत्माओं को बुलाना, ठीक है, और दूसरा होता है डीटीज के इन्वोकेशन से। डीटीज यानी कि हमारी जो शक्तियां हैं, जो गॉड हैं, उनकी हेल्प लेना। अच्छा, एक चीज मैंने और सुनी है, जैसे मुझे इसका कुछ बिगाड़ना है, हाँ। तो मैं आपको बोलूंगा कि मुझको ऐसा ऐसा करना है, नहीं आप वो नहीं करोगे, हाँ। लेकिन आपको पता होगा, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं मैंने उसके पीछे जिन्न छोड़ दिया। हाँ, होता है। क्योंकि हम लोग जब जाते हैं कुछ इलाकों, मतलब मैंने खुद ने कई बार सामने ऐसी चीजें होती हुई देखी हैं, मैं बिलीव नहीं करता हूँ, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, बट कुछ लोगों के साथ जब मैं गया और वहां पे कुछ चीजें ऐसी हुई कि क्वेश्चन आ जाता है कि इनको ये पता कैसे चला, या इनसे तो मैंने पूछा भी नहीं था, और इतना एक्यूरेसी के साथ उन्होंने वो चीजें बोली। क्योंकि कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मुझे टॉन्ट करने के लिए मेरे बारे में बोल देते हैं कि अब तो तुम्हें मानना पड़ेगा। मैं हालांकि वहां कुछ बोलता नहीं हूँ, लेकिन हाँ एक क्वेश्चन आ जाता है ना कि यार इनको कैसे पता है ये चीज। तो वो जिन्न वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है, या स्पिरिट्स? जिन्स आर बेसिकली स्पिरिट्स। आप जिन इज अ मोमेडियन टर्म, जहाँ पे जिन जिन्नात को माना जाता है। जो क्रिश्चियनिटी है, दे बिलीव सेंट्स हैं, जो उनके स्पिरिट्स हैं, दे कॉल इट एज स्पिरिट्स। हमारे यहाँ पे हम उनको आत्मा या प्रेत के नाम से हम उनको मानते हैं। ठीक है, उसका कंसेप्ट होता है बिकॉज वी आर सिटिंग हियर और हमें ये नहीं पता है कि हमारे आसपास कितने स्पिरिट्स हैं, दे आर लिसनिंग। ठीक है, इवन टैरो में भी जो सोल कनेक्ट हो रही है, पर कार्ड्स एक्चुअल कैसे आता है, क्वेश्चन तो मुझसे पूछेंगे। एक्चुअली कार्ड्स कैसे आते हैं, हमारे आसपास की जो एनर्जीज हैं, ड्यूटीज हैं, कहीं ना कहीं वो पावर से हम कार्ड्स को जनरेट, मतलब चार्ज करते हैं, एंड देन वही पावर्स हेल्प अस टू टेक आउट कार्ड्स। ठीक है, व्हेन वी शफल हमारे हैंड्स पे कंट्रोल नहीं होता है, हमारे हैंड्स अपने आप रुकते हैं कि हमें ये कार्ड निकालना है, ये कार्ड हमको निकालना है। तो वही चीज क्या होता है, ये जो जिन जिन्नात का और ये स्पिरिट्स का कंसेप्ट है, इट इज रियल। क्योंकि इंसान मरता है तो कहीं ना कहीं सोल उसकी सराउंडिंग में रहती है। सोल को हम एनर्जी भी बोलते हैं। हाँ, एनर्जी, सोल, स्पिरिट ऑल आर ऑलमोस्ट सेम थिंग। ठीक है, तो जब जिन छोड़ दिया तो जिन दो पर्पस के लिए छोड़ा जा सकता है। एक वाइट पर्पस जिसे हम बोलते हैं प्योरिटी, किसी चीज को अच्छा करने के लिए, और एक होता है ब्लैक नेगेटिव पर्पस। ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि इंसान का डिस्ट्रक्शन करने के लिए वो चीज की जा रही है। अच्छा, एक जो बोलते हैं कि जो लोग ये किसी का गलत चाहने के लिए कुछ भी करते हैं, तो उसका कुछ आंशिक रूप से इफेक्ट उनके ऊपर भी होता है? आंशिक नहीं, कंप्लीट इफेक्ट आता है। कंप्लीट होता है। आज किसी ने आगे मुझे कहा कि ब्लैक मैजिक परफॉर्म करके सामने वाले को आप ऐसा कर दो कि वो मेरे अधीन रहे, अधीन मतलब मेरे पे डिपेंडेंट रहे, मतलब एक तरह से मेरे लिए हो जाए। ठीक है, वो मेरा पूरा सुने, मेरे पपेट की तरह रहे। तो एक टाइम आपने ये चीज तो किसी के साथ कर ली, वो 2.5-3 साल तक वो चीज काम करेगी, एक पॉइंट के बाद वो रिटर्न आएगी। रिटर्न कैसे आएगी, जिसको पपेट बनाया था उससे नहीं आएगी, बट कोई ना कोई और व्यक्ति से उसको वो चीज फेस करना पड़ेगा। इधर तो हेल्थ से हो जाएगा, और दूसरी चीज है तो फाइनेंशियली पूरे तरीके से निल हो जाएगा। क्योंकि जब आप जिन छोड़ते हो ना, वो जिन को चाहिए खाना, खाने के लिए चाहिए पैसा। ठीक है, तो जो वो चीज छोड़ रहा है
वो पैसा और चाहेगा, तो वो पैसा या हम एनर्जी बोल सकते हैं क्या उसको, क्योंकि जिन्न का पैसे से क्या मतलब कनेक्शन हो पाएगा? ऐसा नहीं है। आप देखो हाँ, जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक होता है ना, वो खाना बहुत खाता है जिसके ऊपर और ब्लैक होता मैजिक है। होता है। हाँ, इधर तो उसका एपेटाइट बिल्कुल लूज हो जाएगा कि वो हाँ, बिल्कुल ही निल हो जाएगा, हाँ, नहीं खाना। इधर वो खाना बहुत खाएगा, ठीक है। मतलब तो आप ये कह वो रहे हैं, हाँ, एपेटाइट जो लूज करता है, आप हुँ, उसको देखना ज्यादातर वो अल्कोहलिज्म में जाता है, ठीक है। ठीक है। तो जो अल्कोहलिज्म में जा रहा है, तो वो अल्कोहल कंजम्पशन मांग रहा है, आप ये समझना। हुँ, और जो फूड कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हैं, वो खाना ज्यादा मांग रहा है, ठीक है। अब जिसने छोड़ा है, जिसका जिन है, अब जो इंसान जिन छोड़ रहा है, उस जैसे मैं हूँ, मैं तो खैर ये नहीं परफॉर्म करती हूँ, तो मैं हूँ, अगर मैंने किसी जिन को अपने कंट्रोल में रखा था, उसे मैंने कमांड किया है, तो उसके पास जा, ठीक है। उसके साथ ये उसको ये चीज करवानी है, मैंने छोड़ दिया, उसके पास चला गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि वो जिन आपके पास आएगा, बिकॉज वो आपका पाला हुआ है, ठीक है। ठीक है। आपके हुँ, पास आएगा और आपसे बोलेगा मुझे ये चाहिए, ठीक मतलब है। और मुझको काम हाँ, दो। तो जो इंसान काम करवा रहा है, मैं उसी के ऊपर वो चीज करूंगी, सो दैट वो इंसान मेरे पास रिपीटेडली आए। तो पैसों से तो ठीक वो है। जा ही रहा है, ठीक हुँ, है। कर्जमंद तो वो हो ही रहा है, और वो अपनी एनर्जी अलग लूज कर रहा है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी सिर्फ एक इंसान को हैम्पर नहीं करती है, वो दोनों तरफ हैम्पर करती है। हम भले एक इंसान पे छोड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दोनों पे ही एक्ट कर अच्छा रही है। मैं आपके पास आया, तो मुझे कितना नुकसान होगा? मैं ब्लैक मैजिक नहीं करती। अरे मान लीजिए, हाँ, हाँ, आपको नुकसान तो होगा। है ना? क्योंकि अभी आपने आपके रेफरेंस में बात करी, वो मैं समझ गया, बट आप एक मीडियम हो बस, है ना? तो उसका असर मेरे पे भी होगा, आप बहुत ड्रेन हो जाओगे। ऐसा? हाँ, आपको अलग से फील होगा, आपको ना वहम होने लग जाएंगे। वहम तो नहीं होता है, खैर वो फील होता है, आपको शैडोज दिखेंगे, आपको ऐसा फील होने लगेगा देयर समवन नियर काइंड टू ऑफ यू। हैलुसिनेशन। हाँ, वो चीज आपके साथ होने लगेगी, आपका मन नहीं लगेगा। आप अंदर से एक संतुष्टि तो होगी कि चलो ये काम मेरा हो गया, बट अंदर से आप फील बहुत ज्यादा ड्रेन करोगे कि आपका खुद से काम में मन नहीं लगेगा, आपके साथ बुरा होने लगेगा। अच्छा एक चीज़ मैंने ये भी सुनी है कि जब कोई व्यक्ति किसी के ऊपर ऐसा कुछ करवाता है, तो अगर उस पे इफ़ेक्ट नहीं आता, तो उसकी कमिंग जनरेशन पे आता है। आता है